नगर यलकॉन लेकर आया है धनबाद का पहला अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट, वो भी शहर के बेहद पॉश इलाके हीरापुर में। यहाँ आपके लिए बेहद उचित दर पर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरी फ्लैट उपलब्ध है। तो फिर डर किस बात की? अपने घर के सपने को साकार कर इसे यादगार बनाएं। आज ही बुकिंग कराएं और डायमंड मिल पाए। संपर्क करें। नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की 2016 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बता दें, यह बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसके अलावा पीएम आज राज्य के पाटनचेरू में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्था के अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय व परिसर का दौर संस्था की 50वीं वर्षगांठ समारोह का भी शुभारंभ करेंगे। गौरतलब है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव इस कार्यक्रम के लिए हैदराबाद आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत करने नहीं जाएंगे, यह जिम्मेदारी उन्होंने राज्य के पशुपालन मंत्री को दे दी है। देश में कोरोना से हालात अब ठीक होते नजर आ रहे हैं। नए मामलों में एक बार फिर से कमी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,27,952 नए मामले सामने आए हैं। कल के मुकाबले आज 21,442 केस कम आए हैं। शुक्रवार को कोरोना के 1,49,394 मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 2,30,814 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं और 1,059 लोगों की मौत हुई है। खाद्य तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक रखने की सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। अक्टूबर 2021 में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मार्च 2022 तक स्टॉक सीमा लगाई थी और उपलब्ध स्टॉक व खपत प्रतिरूप के आधार पर स्टॉक की सीमा तय करने का निर्णय राज्यों पर छोड़ दिया था। केंद्र के अक्टूबर 2021 के आदेश के अनुसार 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और बिहार ने अपने अपने राज्यों में स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में अकेले मैदान में उतरी बहुजन समाज पार्टी के शनिवार को 54 प्रत्याशियों के नाम वाली एक सूची जारी की है। बसपा ने 6वें चरण के मतदान वाले सभी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर दिया है। 6वें चरण में 10 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्र में 3 मार्च को मतदान होगा। बहुजन समाज पार्टी ने गोरखपुर सदर से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ख्वाजा सामबुद्दीन को मैदान में उतारा है। कुशीनगर के फर्जिल नगर में संतोष तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी स्वामी मौर्य को चुनौती देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए प्रतिबंधों में राहत दे दी है। विदेश के विभाग के अधिकारी ने कहा कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा समाप्त छूट की बहाली ईरान के त्वरित अनुपालन को निश्चित करने के लिए आवश्यक होगा। तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने पर एक नया समझौता वीना बातचीत में किया जा सकता है। विदेश विभाग के अधिकारी ने कहा, ईरान की असैन्य परमाणु गतिविधियों से संबंधित कई प्रतिबंधों को छूट देने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने यह छूट समाप्त कर दी थी। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इन छूटों का उद्देश्य ईरान को 2015 के समझौते के पालन के लिए लुभाना है, जिसका वह वक्त से उल्लंघन कर रहा है। अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में रिएक्टर स्केल 5.7 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यूरोपियन मेडिटेरियन सीमोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया है। पहले इस भूकंप की तीव्रता 6.7 बनाया गया है। जानकारी के अनुसार भूकंप के ये झटके शनिवार सुबह अफगानिस्तान से लेकर भारत और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी महसूस किए गए। पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की इस सूची में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद को जगह नहीं मिली है, जिसको लेकर पार्टी में बगावत के सुर एक बार फिर उठने लगे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर ट्वीट करके सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि अगर यह
दूसरी तरह से होता तो मुझे सुखद आश्चर्य होता। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बाद का पहला अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट, वो भी शहर के बेहद पॉश इलाके हीरापुर में। यहाँ आपके लिए बेहद उचित दर पर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरी फ्लैट उपलब्ध है। तो फिर डर किस बात की, अपने घर के सपने को साकार कर इसे यादगार बनाएं। आज ही बुकिंग कराएं और डायमंड मिल पाए। संपर्क करें। सूर्या रियलकॉन लेकर आया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद को जगह नहीं मिली है, जिसको लेकर पार्टी में बगावत के सुर एक बार फिर उठने लगे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर ट्वीट करके सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि अगर यह दूसरी तरह से होता तो मुझे सुखद आश्चर्य होता है। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहने के प्रयास में लगी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान वाले हर क्षेत्र पर मजबूत मोर्चाबंदी कर रही है। इसमें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने हर मोर्चे पर अपने सेनापतियों को कमान सौंप दी है। पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CM योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में संपर्क अभियान के साथ छोटी भाषाओं को संबोधित भी करेंगे। CM योगी आदित्यनाथ तो सीधा गोरखपुर से पहुंचेंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को उत्तराखंड में 2 स्थानों पर चुनावी दौरे में 1.40 लाख कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। उधम सिंह नगर जिले में किच्छा और हरिद्वार जिले में ज्वालापुर में राहुल अपनी छोटी सभाओं के साथ 70 विधानसभा क्षेत्रों में 140 स्थानों पर कार्यकर्ताओं का वर्चुअल संबोधन करेंगे। कांग्रेस की रणनीति राहुल की सभाओं के माध्यम से कांग्रेस बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का है। दरअसल प्रदेश के चुनावी महासमर में प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होते ही प्रचार पर ताकत झोंक दी है। पार्टी को उम्मीद है कि इस चुनाव में भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का हथियार काम आएगा, इसलिए सरकार के खिलाफ आक्रामक प्रचार अभियान छेड़ा गया है। लुधियाना में लंबे लंबे काफिलों में चलने वाले नेताओं के पास अगर खुद की कोई गाड़ी ना हो तो बात हैरान करती है, लेकिन करोड़ों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद पंजाब के कई प्रमुख नेताओं के पास अपनी कार तक नहीं है। भले ही सुनने में यह अटपटा लगता है, लेकिन चुनाव के लिए नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामे में उन्होंने यही जानकारी दी है। इन नेताओं में कई बड़े नाम शामिल हैं। 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल के पास नाम का कोई भी कार नहीं है। हालांकि एक ट्रैक्टर उनके नाम पर है, जिसकी कीमत 3.89 लाख रुपए है। वहीं उनके पुत्र व जीएद के अध्यक्ष सुखबीर बादल के नाम पर भी सिर्फ 2 ट्रैक्टर है, कार का कोई नहीं है। वहीं 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर भी कोई गाड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के मामले में किसी को तकनीकी आधार पर इनकार न करें। कोर्ट ने राज्य को कड़ी फटकार लगाकर कहा कि आप तकनीकी आधार पर क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। यदि कोई तकनीकी गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित राज्यों को उन्हें त्रुटि ठीक कराने का अवसर देना चाहिए। इसके साथ ही जस्टिस एमआर शाह और BV नागरत्ना की पीठ के राज्यों को कहा कि इससे आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, ये आपका फर्ज है और आपको दावा प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर मुआवजे का भुगतान कर देना चाहिए। बसंत पंचमी पर बांके बिहारी ने भक्तों संग होली खेल ब्रज में होली का आगाज किया है। मंदिर में श्रृंगार आरती के समय शुरू हुई होली का आनंद लेने को भक्तों की भीड़ टूट पड़ी है। मंदिर प्रबंधन की कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ती हैं। भक्तों का उत्साह ऐसा ही प्रबंधन की पाबंदियों को दरकिनार कर मंदिर में प्रवेश कर गए।
और आराध्य के प्रसादी रंग के एक एक कण में सरोवर होने के उत्साहित नजर आए हैं। सुबह मंदिर परिसर में उड़े गुलाल में सरोवर होकर भक्त आह्लादित होते नजर आ रहे थे। वसंत पंचमी पर शाहजी मंदिर में खुले वसंती कमरे में विराजमान होकर ठाकुर जी ने भक्तों को दर्शन दिए तो अद्भुत और आकर्षक बसंती कमरे ने भक्तों को मुग्ध कर दिया। खबरों फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार। लेकर आया है धनबाद का पहला अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट, वो भी शहर के बेहद पॉश इलाके हीरापुर में। यहाँ आपके लिए बेहद उचित दर पर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरी फ्लैट उपलब्ध है। तो फिर डर किस बात की? अपने घर के सपने को साकार कर इसे यादगार बनाएं। आज ही बुकिंग कराएं और डायमंड रिंग पाएं। संपर्क करें।